अच्छा, कभी सोचा है हम सीखते कैसे हैं? मतलब स्कूल में या ऑफिस में या कोई भी नई चीज़ कैसे सीखते हैं? आज हम बात करेंगे लेब वाइगॉत्स्की की। एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सीखने को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल के रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, है ना? कि सीखना मतलब एक पर्सनल जर्नी है, अकेले बैठकर किताबों में खो जाना। पर क्या सच में ऐसा ही है? क्या नॉलेज सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर ही बनती है? वाइगॉट्स्की ने इस सोच को पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने एक बिल्कुल अलग, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। उनके हिसाब से हमारा हर स्किल, हमारी हर नॉलेज पहले दो लोगों के बीच पैदा होती है, मतलब सोशल लेवल पर, और उसके बाद जाकर हम उसे अपनाते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। सीखना अकेले नहीं बल्कि कनेक्शन से शुरू होता है। और यही यही वाइगॉट्स्की के सोशियो कल्चरल थ्योरी का बिल्कुल कोर आइडिया है। ये थ्योरी कहती है कि हमारा डेवलपमेंट अंदर से बाहर नहीं, बल्कि बाहर से अंदर की ओर होता है। मतलब हमारे आसपास का समाज, हमारी संस्कृति, ये सब धीरे धीरे हमारे अंदर समाते जाते हैं और हमारी सोच को बनाते हैं। इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? एक बच्चा भाषा कैसे सीखता है? वो कहीं अकेले बैठकर नए नए शब्द तो नहीं बनाता, है ना? वो तो दूसरों को बात करते हुए सुनता है, उनकी नकल करता है और बातचीत के जरिए ही सीखता है। वाइगॉट्स्की का यही कहना था कि हम लगभग हर चीज बिल्कुल इसी तरह सीखते हैं। ये एक सोशल प्रोसेस है। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। यह सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे, लेकिन वाइगॉट्स्की का मानना था कि सीखना डेवलपमेंट से पहले आता है। सोचिए जरा, हम आमतौर पर क्या सोचते हैं कि पहले हमारा दिमाग डेवलप होगा फिर हम सीखेंगे। लेकिन वाइगॉट्स्की कहते हैं नहीं, सोशल लर्निंग हमारे दिमागी विकास को एक पुश देती है, उसे आगे खींचती है। तो सवाल यह है कि आखिर हमारी सोच बनती कैसे है? वाइगॉट्स्की के मुताबिक इसके 3 मेन पिलर्स हैं, 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारी सोच को शेप देते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी है कल्चर, यानी संस्कृति। देखिए, कल्चर सिर्फ ये तय नहीं करता कि हम क्या सीखते हैं, बल्कि ये भी तय करता है कि हम कैसे सोचते हैं। एक आदिवासी बच्चा शायद जंगल में सर्वाइवल स्किल्स सीखेगा क्योंकि उसके माहौल के लिए वो जरूरी है। वहीं एक शहर का बच्चा कोडिंग या एकेडमिक स्किल्स सीखेगा, मतलब जो उसके एक समाज में लाइफ और डेथ हो सकता है, वो दूसरे में शायद किसी काम का ही ना हो। कल्चर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की पूरी प्रोसेस को ही बदल देता है। दूसरा पिलर है भाषा, और ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये सोचने का एक टूल है, एक औजार। सोचिए, सबसे पहले हम सोशल स्पीच करते हैं, मतलब दूसरों से बात करते हैं। फिर आता है प्राइवेट स्पीच। कभी नोटिस किया है, जब कोई मुश्किल काम करते हैं, जैसे पहली बार गाड़ी चलाना, तो हम खुद से ही बात करते हैं, ओके अब क्लच दबाओ, धीरे धीरे गियर बदलो। यही प्राइवेट स्पीच धीरे धीरे हमारे दिमाग के अंदर चली जाती है और बन जाती है इनर स्पीच, हमारी सोच। अब हम आते हैं वाइगोत्स्की के सबसे फेमस, सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में ZPD कहते हैं। ये वो कह सकते हैं मैजिकल जोन है जहां लर्निंग असल में होती है। तो ये ZPD है क्या? सिंपल शब्दों में, ये वो गैप है जो एक इंसान अकेले कर सकता है और जो वो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच का गैप। ये सीखने के लिए एकदम स्वीट स्पॉट है। मतलब कोई काम इतना भी मुश्किल नहीं कि हो ही ना पाए, और इतना आसान भी नहीं कि उसमें कोई चैलेंज ही ना हो। बस यही है वो जोन। तो इस जोन के 2 किनारे हैं। पहला लेवल है मैं अकेले क्या कर सकता हूं, ये है हमारा करंट स्किल लेवल, हमारा कंफर्ट जोन। और दूसरा लेवल है मैं मदद से क्या कर सकता हूं, ये हमारी पोटेंशियल है, वो लेवल जहां हम किसी की मदद से, चाहे वो टीचर हो या कोई दोस्त, पहुंच सकते हैं। असली ग्रोथ इसी दूसरे लेवल में छिपी है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो अकेले मैथ्स के 5 सवाल सॉल्व कर सकता है। यह है उसका एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। अब अगर एक टीचर आके उसे थोड़ी सी हेल्प करे, कुछ हिंट्स दे, तो वही स्टूडेंट 10 सवाल तक सॉल्व कर लेता है। यह हो गया उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। तो 5 और 10 के बीच का ये जो गैप है, बस वही है ZPD। असली लर्निंग यहीं होती है। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ग्रोथ का सबसे बड़ा मौका है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस ZPD के गैप को भरा कैसे जाए, सिखाया कैसे जाए? यहीं पर एंट्री होती है स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग का मतलब है एक मददगार हाथ,
बिल्कुल वैसे जैसे एक बिल्डिंग बनाते वक्त मचान या पाड़ लगाई जाती है ना, वो बिल्डिंग को सहारा देती है जब तक वो खुद खड़ी ना हो जाए। सीखने में भी यही होता है। तो ये काम कैसे करती है? देखिए, शुरू में टीचर या गाइड पूरा प्रोसेस समझाएगा। फिर जब लर्नर कोशिश करेगा तो वो छोटे छोटे हिंट्स देगा, उसे गाइड करेगा। और जैसे जैसे लर्नर का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, वो इस सपोर्ट को धीरे 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 हटाता जाएगा, तब तक जब तक लर्नर उस काम को खुद अकेले करने में माहिर ना हो जाए। ये दिमाग के लिए साइकिल की ट्रेनिंग व्हील्स की तरह है। एक बार बैलेंस आ गया तो उनकी जरूरत नहीं। और पता है, वाइगॉट्स्की के ये आइडिया सिर्फ थियरी नहीं है। इन्हें आज की मॉडर्न एजुकेशन में, क्लासरूम्स में असल में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत मुमकिन है कि स्कूल या कॉलेज में ये सब हम सब ने एक्सपीरियंस किया हो। ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर कुछ सीखना या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये सब वाइगॉट्स्की की ही देन है। इन सब तरीकों के पीछे एक ही सोच है कि सीखना एक सोशल एक्टिविटी है और यहाँ टीचर का रोल एक डिक्टेटर का नहीं बल्कि एक गाइड का होता है जो रास्ता दिखाता है। वाइगॉट्स्की के आइडियाज को और गहराई से समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है उनकी तुलना एक और बड़े मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे से करना। जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो साफ पता चलता है कि वाइगॉट्स्की का नजरिया कितना यूनिक और अलग था। देखिए, जहां पियाजे का पूरा फोकस बच्चे के इंडिविजुअल अंदरूनी डेवलपमेंट पे था, वहीं वाइगॉट्स्की के लिए हीरो कौन था? समाज और संस्कृति। पियाजे मानते थे कि पहले डेवलपमेंट होता है, फिर लर्निंग। वाइगॉट्स्की ने कहा, नहीं, पहले लर्निंग होती है जो डेवलपमेंट को खींचकर आगे ले जाती है। भाषा के रोल पर भी दोनों अलग थे। वाइगॉट्स्की के लिए भाषा सोच का औजार थी, पियाजे के लिए इसका रोल लिमिटेड था। तो एक तरफ है कोलैबोरेशन और दूसरी तरफ है सेल्फ डिस्कवरी। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या लेकर जाना है? ये 5 चीजें। एक तरह से ये हमारी वाइगॉट्स्की टूल किट है। सोशो कल्चरल थ्योरी, ZPD, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच और सोशल इंटरैक्शन। ये पांचों चीजें मिलकर वाइगॉट्स्की की सोच का एसेंस बनाती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि सीखना अकेले का नहीं बल्कि साथ मिलकर चलने का सफर है। और अब जाते जाते एक सवाल जरा सोचिए, किसी की अपनी जिंदगी में उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहाँ है? वो कौन सी स्किल है या कौन सा गोल है जो अभी पहुंच से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन थोड़ी सी मदद और सही गाइडेंस से उसे हासिल किया जा सकता है? क्योंकि इसका जवाब असल में ग्रोथ का अगला कदम है।